तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ की क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ी शिफ्ट हार्ड है तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल के दो रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के दो रूल पढ़ लेते हैं। ओके, तो मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन ये इक्वल हो गया। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये बात करेंगे परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर ये आपका ए, एक मिनट, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका फॉर्मूला कैसे निकाला गया ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, हाफ इंटू ए बी करोगे तो आपका राइट एंगल का एरिया आ जाएगा, और इधर से हाफ इंटू सी डी करोगे तो इधर से एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको ये भी बता दिया कि कैसे आया है इसका। ठीक है, इसे मिटो लेते हैं, रब कर लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने इलेबोरेट कर दिया है। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ए क्या दिया है, ये आपको 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो बी और सी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक एम एम मिड पॉइंट है, ये एम मान लिया हमने, और ये हमने बाइसेक्टर वाला डी मान लिया। ठीक है, आपको क्या पूछना है, आपको ए भी दिया है 7। ठीक है, ए सी दिया है 24। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये पहले हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी हमें बताया ना मैंने आपको, 7 × 24/25। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए एम। ए एम कैसे आएगा, ए एम हाफ हो जाएगा, तो किसका हाफ होगा, 25, हाइपोटेनस का ना। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो आपका एक आ जाएगा 336 और एक आ जाएगा 625। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि आप सबको, आपने अगर पहली बार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, बोर्ड मास का रूल आपको याद रहना चाहिए। बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मास, फिर मतलब एडिशन होता है ये, फिर आपका बोर्ड मास। नहीं, ये मल्टीप्लाई हो गया, आपका एडिशन हो गया, और फिर सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा बेसिक नहीं बता पाऊंगा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वाई क्यूब की। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये मैंने आपका लिख दिया है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इतना आ गया। अब आपका डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एक्स बाहर होगा, और जो दोस्तों आप इसे ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, मतलब बचा कितना, एक्स वाई माइनस का। ठीक है, अब ये डिवाइड का है तो इसे मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा। ठीक है, उल्टा लटका दिया मैंने इसको। क्यूब था, इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर नहीं तो टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं, तो ये हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, वाई तो दे रखा था, और जो आपका ये चीज़ होता है ना दोस्तों, इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो प्लस एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, और बाद में फिर मल्टीप्लाई में है, और ये आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करोगे, एक बार एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे तो आपका 4xy आ जाएगा। ठीक है, और नीचे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, क्या क्या कटेगा, वाई एक्स, एक्स वाई। ठीक है, ये कटेगा तो ये कटेगा, ये कटेगा तो ये कटेगा। ठीक है, ये तो आपका ये कटा, माइनस वाला प्लस वाला है तो प्लस वाला कटा, आपका बचा कितना, 4, आंसर 4 है। ठीक है, समझ आ गया ना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पॉज करके आप चेक कर लेना। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4। आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए, x के साथ ऊपर 3 चाहिए और नीचे 5 चाहिए। ठीक है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो,
कर दिया आप सभी ने, तो क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 1/5x इक्वल टू 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को समझ आया ना? अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9x² प्लस 1/25 का स्क्वायर प्लस 2 × 3/5, तो ये आ गया आपका। इधर आप स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 और नीचे 25। ठीक है, आपको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 144 25, और ये आपका माइनस का इधर से कितना आ जाएगा 3 × 6, और 6 को 5 से करोगे, 6 को 5 से करोगे तो 30, तो 114। देखो दोस्तों, एक और चीज़ और समझ लो, जब कोई चीज़ 6/5 दिया है और आपका एक 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 144/25 है, अरे तो भाई डिनोमिनेटर बराबर कर लो ना मेरे भाई। तो 144 में 30 माइनस कर दो, और 25 25 तो डिनोमिनेटर मेरा है ही है। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। तो ए बी सी डी मतलब इसमें आपको दे रखा है, तो इसमें कंप्यूटर सॉल्व करे जाते हैं। ये आपके डीलर्स हैं और 6 महीने का डाटा दिया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए ने कितना सॉल्व करा है, मतलब फरवरी टू जून तक। ठीक है, तो 94 प्लस 85 प्लस 108 98 और 95। ठीक है, इसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 400, तो ये आपका 480 बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या कहा है, व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय जून। जून में कितने बिके हैं, ये वाला काउंट करना है। ठीक है, तो जून में देख लेते हैं कितने हो गए आपके। देखो 100 ये दोनों कितने हो गए 210, और 90 90 180 186 कितना हो गया 396। 396 से कितना ज़्यादा होगा, मान लो इसका हमने 20% कर दिया। अगर ये 400 है, 400 का 20% कितना हो गया 80, तो नियर बाई कितना जा रहा है 21 के आसपास आएगा। तो आपकी ये वैल्यू हो गई। इसे सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना है 84 है, किससे ज़्यादा है 84, किससे ज़्यादा है 396 से। इसे डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 40 से 2 तो जा ही रहा है। ठीक है, और बाकी जो बच जा रहा है आपका, तो ये नियर बाई। देखो, इसे भी कराया जा सकता है और डिटेल से, मगर आपको टाइम लगेगा। अगर आपको करना है 40 कर लो, 40 से कितने सा करोगे 2 जा, 42 जा हो गया ना, तो कितना बच गया आपका 4 बच गया। तो इसे 0 करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा इसके पास पास। तो एक ही वैल्यू आपके पास दिख रही है, 41 आएगा, 2 नहीं आएगा। 40 से 40 तो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो नियर बाई वैल्यू आपको दी है। देखो ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। अब आपको समझना पड़ेगा। आप हमेशा एक चीज़ मान लो, एवरेज आपके पास एवरेज ही है। अगर आपके पास 12 नंबर का एवरेज 45.5 है, तो मान के चलो सबके पास 45.5 है। ठीक है, अब इसके पास हम देखते हैं पहले 4 नंबर के पास कितना कम है। 4 नंबर कम है, 4 × 4, ये इनके पास कम है, जो कहीं ना कहीं होगा किसी के पास। अब भाई हम 5 नंबर की बात करते हैं, इसके पास कितना ज़्यादा है 2.5 ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। एक्स्ट्रा ले रखा है इसने, कितने बंदे 5 बंदे हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, रॉ कितना आ गया 16 माइनस 12.5 3.5 आ गया। ठीक है, तो 3.5 की कमी है, तो कहीं ना कहीं और होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 3 नंबर बच गए, तो 3.5 प्लस 3 नंबर बच गए, कितना हो जाएगा आपका 145 136.5। ठीक है, ये 3 नंबर का डाटा होगा। अब हम 10th नंबर क्या कह रहा है, 4 ज़्यादा है 11 से और 9 ज़्यादा है 12 से। अगर हम 12 को x मान लें, तो 11 हमारा कितना हो जाएगा x+5 हो जाएगा, और ये x+9 हो जाएगा। ये आपका 11 नंबर है, ये आपका कितना है 10 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करो 3x आ गया इधर। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 14 हो गया, और इधर आपका कितना हो जाएगा 1
4 है वो, या तो 140 माइनस 128 हो जाएगा। इसमें 128 को बटे कर दोगे आप, 128 आएगा। एक मिनट तो कर लेते हैं। एक सौ पैंतालीस को तो 135, 36.5 14 कर दिया तो 128 हो गया, तो 126 है ना। तो आपका कितना आ गया 126, और बटे में कितना आ गया आपका 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब दो नंबर का एवरेज तो 42 रहा ही होगा, प्लस हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। एवरेज ऑफ 10th और 12th, ठीक है, एक्स एक्स तो दोनों के पास है, तो एवरेज तो 42 आएगा ही, प्लस क्या ज़्यादा है 10th के पास 9 ज़्यादा है, तो 9 का हाफ कर दो, एवरेज बना रहे हो ना 4.5, तो कितना हो गया 46.5। देखो बिल्कुल एवरेज से करते हुए चलो दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, एक दो बार रिपीट करना वीडियो, समझ आ जाएगा, आएगा जरूर, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, नहीं आ। इसे हम रद्द कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है आपका, टेन थीटा कितना होता है 630, तो 1/√3 होता है, ठीक है। जो cosec 60 होता है आपका कितना हो जाता है, cosec 60 क्या होगा sin 60, sin 60 को उल्टा कर दोगे कितना हो जाएगा, tan 60 कितना आपका √3 हो गया, और sec 30 कितना होगा आपका cos 30, cos 30 कितना होता है आपका √3/2, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा साइन, इसमें 1/4 हो जाएगा, और कॉट हमेशा 4 रहेगा, और ये आपका माइनस क्या कह दिया इसने सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 नहीं 4 ऊपर आएगा, तो 1/2 होता है तो ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा। इधर से निकालोगे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप निकालोगे तो हमारे पास ये तो कट गया है, ठीक है, इधर हमारे पास 3 है, तो 2+6/3, और ये 1/4 है, तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 32/3 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमारे पास 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये इनकम है, तो उसमें इसने 85% खर्च कर रहा है और 15% बचा रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो जा रहा है 20%, ठीक है। मगर इसकी जो सेम अमाउंट है, क्या सेविंग सेम अमाउंट है, सेविंग अगर मान लो अभी भी 15 है, तो बढ़ क्या रहा है 20 बढ़ रहा है, किस पे 85 पे, तो 20/85, ठीक है। इसका निकालोगे 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 17 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 जीरो, ठीक है, 2 तो आएगी आपका। अब 3 जीरो कितने से चलाएगा 3 से चला जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आपके आसपास दिख रहा है, 2 ऑप्शन है, बाकी से सॉल्व करोगे तो आपका 3 से कितना हो जाएगा 8, 24, 25.5 हो गया, बचा कितना आपके पास 4.5 बच गया। तो 4.5 को करोगे तो कितना आता है भाई, अगर 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 40 आता है, तो मतलब कितने से 5 से जाएगा ही, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23.5। देखो दोस्तों ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, बढ़िया चीज़ है। तो इसमें अगर 12 रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब 332 कोई वैल्यू है, और रिमाइंडर 12 बच रहा है, ठीक है। तो हम कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 720। अब भैया 720 के फैक्टर कोई बनाएगा, 720 के आपको फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो 36, 6 × 6 × 20, ठीक है। अब इसको प्राइम फैक्टर में हमें बनाना होता है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, 2 इधर से ले लेगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी, और एक 5 की पावर आ जाएगी, ठीक है एक। अब हम प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, जो 4 दिया है 4 + 1 हो जाएगा, इंटू में
2+1 हो जाएगा, इंटू में 1+1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसमें इसमें हम एक एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 5 15, 15 2 30, टोटल फैक्टर वैल्यू कितनी बन गई 30। अब हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक से भी डिवाइड होगा, मगर एक से डिवाइड करेंगे दोबारा रिमाइंडर नहीं आएगा। 2 3 4 5, फिर हमारा 6 होगा, फिर 8 होगा, 7 का फैक्टर तो बनेगा नहीं, 9 होगा, इसके अंदर 9 बन रहा है ना, और 10। ठीक है, और एक 12 खुद भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 30 में 10 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। तो 20 ऐसे फैक्टर हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो उससे क्या बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा। ठीक है, तो हमें सरकमफेरेंस दिया है, किस सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, किसके बराबर 66। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आर कितना आ जाएगा, इंटू आर इक्वल टू 66। तो ये आपका हो जाएगा, आर आ जाएगा 3 जा, और आपका आ जाएगा 21/2। ठीक है, हाइट आपको दी है, आपको क्या निकालना है, कैनवस एरिया निकालना है। ठीक है, हाइट आपको 36 दी है। ठीक है, और यहाँ आपके पास 21/2 है, तो इसका तो आपको निकालना पड़ेगा, जो एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्लांट हाइट, तो आपकी स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन कैसे निकालोगे। इसे अप्रोक्स से दोस्तों निकाला जा सकता है। तो अप्रोक्स से देखो मैं कैसे बताऊंगा आपको। ठीक है, 10.5 आ रहा है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 36 का स्क्वायर में जोड़ना है। ठीक है, अप्रोक्स में देखो मैं बताऊंगा, जब 36 का स्क्वायर करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, और जब हमें 37 का स्क्वायर बनाना पड़ता है तो हम उसमें 36 के स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे, 73 ऐड करते हैं, इसका डबल 36 का प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लमसम कितना आ जाएगा आपके पास, अगर होगा 105 के आसपास आएगा। तो हम मान के चलें ये कितना हो जाएगा 37.5, हम मान के चलते हैं 37.5 के पास एवरेज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को गंभीरता से देखते हुए हम अगर ऐसे करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पाई आर एल इसका आंसर होगा ना, तो पाई आर एल। ठीक है, पाई आर आपका 21/2 आ ही गया था, एल आपका कितना आया है, इतना आ गया, मान लो 3 66, इसे हम और काट देते हैं 11, 33 इंटू 37.5। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू बचेंगी। तो आपको पता है चीजें जब पॉइंट में हैं तो पॉइंट में ही आएंगे आंसर, चीजें जब पॉइंट में हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा ना। तो हमारे पास अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, तो इसी के नियर बाई बनेगा, बाकी आप इसे और चेक कर सकते हो डिटेल में। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको चेक करके बताता। बाकी तो इसे हम ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर कितना है 1225, तो ये 35 के स्क्वायर के आसपास ही आएगा। अगर हम मान के चलेंगे 35 माइनस 2 हो गया और 35 प्लस 2 हो गया, तो आपका वही चीज बनेगा। ठीक है, ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड है दोस्तों, आप सब थोड़ा ध्यान से ही समझना क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है। देखो ये भी एक नहले पे दहला क्वेश्चन आ गया है, मतलब आज टाइम और बढ़ाएगा जरूर। तो a+b, तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ इंटू 3abc इक्वल टू a+b+c। ठीक है, फिर a² प्लस b² प्लस c², फिर माइनस में ab bc प्लस ca, इतना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला, मगर हम सब क्या करते हैं, इसे आसान करते हैं। भाई देखो ये आपको निकालना है। ठीक है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक माइनस का ये हमें क्या दे रखा है 135 और 3, तो आपका कितना होएगा 135 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 135 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ बताओ, 405। ठीक है, अब बात है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इधर क्या होगा भाई, देखो 11 तो होगा ए बी सी। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 121। अब उसमें क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, 2abc, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और एक तो माइनस और करना है तो हम 3 करेंगे, 3 इंटू 3। दोस्तों इनके ट्रिक्स होते हैं बेसिकली, आपको ये ध्यान देने हैं हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसमें 9 माइनस कर देंगे तो 112 इंटू 11 करना है तो 112 10, और ये कितना हो जाएगा 2 3 2 1। अब इसमें आपको क्या माइनस करना है, 405 माइनस करना है। इसमें 405 माइनस कर दोगे पीछे 27 आ जाएगा और आगे 8 आ जाएगा, तो 827 एक ही ऑप्शन है। आ रहा है समझ? देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जब करते हो तो आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, मगर हमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो एक्स्ट्रा ले लिया भाई, 121 तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया ना, उसमें 2abc तो है, तो हम माइनस कर देंगे 2ab प्लस bc प्लस ca, तो माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा, क्योंकि एक माइनस और है हमारे पास, माइनस ए प्लस बी प्लस ओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी तो टर्म है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, एक बी से क्या है सर्कल ड्रॉ करा गया है, और देखो इसमें लाइन क्या है, एक टच कर रहा है एक इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए सी पे तो टच करेगा और ए बी पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जहां किस पे कर रहा है, ए बी पे कर रहा है तो वो डी हो गया, और ए सी पे कर रहा है वो बी हो गया। ठीक है, ए पी आपको दे रखा है, ए पी ये पी है आपका, डी नहीं है बेसिकली, बी सी एस डी। ये आपका डी और ये आपका पी दे रखा है। ठीक है, तो आपको ए पी दे रखा है, ए पी कितना है 2.5, हम इधर से समझ लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका पी है, ये आपका डी है, ये आपका बी है। ठीक है, ए पी 2.5 दे रखा है, और ये हमारे पास क्या है, दोनों बराबर है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, और ये कितना होगा 2x होगा, पूरी चीज इक्वेशन। ठीक है, अब देखो रूल क्या कहता है, हमें इसका AD का स्क्वायर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल AD स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू AB। ठीक है, अगर हम x जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.5 इंटू 2x। ठीक है, x से x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2x कितना हो गया 10 हो गया, और 2x 10 हो जाएगा, तो क्या पूछा है, ए बी तो पूछा है, ए बी और ए सी कितना है बराबर है, और 2x के बराबर है, तो आंसर आपका कितना 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन नहीं बताया था ये कैसे होता है, उस दिन मैंने आपको थीटा से डायरेक्ट बता दिया था। अब जैसे इसको तोड़ना पड़ता है, तो हम साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, हमें प्लस में बनाना है तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें माइनस 14 थीटा, और उधर माइनस चला जाएगा 5, तो आपका कितना हो जाएगा प्लस का 8। अब ये फैक्टर क्या बन रहा है हमारा, 8 पंजे 40 और 14 का बनाना है। ठीक है, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा 10 कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा प्लस 8। ये तो फैक्टर बनाना आप दोस्तों आप लोगों को आते ही होगा। तो एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू 4/5 आएगी। तो एक वैल्यू जो 4/5 आएगी वो एलिजिबल होगी, और एक 2 आएगी वो नहीं, क्योंकि ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पर। तो ओके, तो हम देखते हैं। तो कॉस हमारे पास जब 4/5 आ गया, हम इसे रब कर लेते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो, कॉस अगर आपको 4/5 दिया है तो साइन आपको 3/5 हो गया, और टेन कितना हो जाएगा? 3/5 ओ 3/4। ठीक है, सेक थीटा दिया है। सेक थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा 4/5 प्लस कॉट क्या होगा आपका? 4/3 अपॉन में क्या आएगा? कॉसेक पूछा है तो 5/3 हो गया। टेन क्या होता है? 3/4 है आपका। एलसीएम तो 12 सब कुछ कट जाएगा ही। बचेगा क्या आपका? 15 16। ठीक है, और नीचे आएगा 20 और 9। देखो एलसीएम जो आप इनका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे, ये अपॉन अपॉन में कट जाएंगे। ठीक है, जो बचेंगे ये वैल्यू बचेगी। और आपको नहीं समझ आएगा दोस्तों, पूछ लेना, बारीक से कराएंगे, क्योंकि टाइम लगता है उस चीज़ में। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊं तो आपको टाइम लगेगा, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये 12 कट जाएगा। जो यहाँ 12 बनेगा और ये जो 12 बनेगा वो कट जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग रहा है, सिंप्लीफिकेशन करा दिया जाएगा आपको भी। ठीक है, देखो देखो मैं इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं कराना चाहता। तो मैं ये देखूंगा जब मीन प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है। अगर आपको ए वैल्यू दी है, आपको बी दी है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अंडर रूट में ए बी। अब हम देखेंगे 3.5 इंटू आठ कर देते हैं, कितना होता है? 3.5 इंटू आठ करते हैं तो आपका 7 बन गया एक तो, और एक आपका बनेगा 2 का फैक्टर बन गया, इतना तो आपका आएगा। ठीक है, 14। हम 7 का मल्टीपल ही चेक क्यों ना कर लेते हैं इसमें? ठीक है, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 42, ये भी नहीं है, ये है 49। तो 7 बच गया 35, तो आपका ये मल्टीपल है। तो आंसर ये हो गया। बाकी आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे, मेन तो ये चीज़ है। ठीक है, उसे भी बता ही देते हैं, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, समझने की बात है, सारी चीज़ें करने में टाइम तो लगता है, मगर सीखना भी आसान है। तो ये x+2, देखो ये मतलब है प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा भैया? x की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो इधर से आपका 10x प्लस 5, 10x+5, इधर आपका 2x प्लस 4। तो आपका क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, माइनस का x। इसी को तो पुट करना है। 3.5 इंटू 8 तो था ही। ठीक है, इधर माइनस का करोगे तो कितना हो जाएगा? एक आ जाएगा, माइनस का करोगे तो प्लस हो जाएगा, 9/8 आ गया। और एक में माइनस कर दोगे तो 8 माइनस 1, तो 7/8 आ गया। तो एक 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, और एक फैक्टर बन, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी 2 से। तो 7 का एक फैक्टर बन गया, एक 3 का फैक्टर बन गया, और एक 4 का बन गया। अब निकाल लो इसको दोस्तों, 21/4। देखो चीज़ें आसान है, कराना भी मैं चाहता हूँ दोस्तों आपको, मगर कुछ चीज़ें जो टाइम लेती हैं तो मैं उसे थोड़ा इग्नोर करता हूँ। बाकी आपको बेसिक से अगर कोई दिक्कत है तो आप बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, या आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब ये हार्ड शिफ्ट है भाई, इतना टाइम तो लगेगा ही, क्वेश्चन ही इतने भयंकर हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटर। चलो, अब इसे अभी हम एक रूल पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी। देखो, ए बी सी डी। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप निकालना है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। ए बी सी
और डी माना है हमने, ठीक है, ये हमने इनकी वैल्यू मान ली, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, बी डी, ये जो बी डी है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए सी को, एसी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एसी को दो भागों में काट रही है ना भाई मेरे, इसको दो भागों में काट दिया ना। जब दो भागों में कट गए तो एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज दोनों ट्रायंगल में सेम है और इसका बेस भी सेम है, तो एरिया सेम हो गया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, हाफ इंटू, और ये सी इंटू डी। देखो हाफ मैंने क्यों लगाया, जब हमें पता चल गया इन दोनों का एरिया सेम है तो हम इस बात की करेंगे, इस एंगल से हम निकालेंगे ए इंटू बी और इसका ये। और जैसे हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, 1/2 ए इंटू बी, फिर हम साइन थीटा देखते हैं ना, तो एक का साइन थीटा बनेगा, एक का साइन 180 माइनस थीटा बनेगा, तो कुल मिला जुला के क्या होगा, ये सारी चीजें कट जाती हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली फॉर्मूला कितना क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। आपको यही फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जो हमारा ए डी बी है, ए डी बी का एरिया है वो किसके बराबर है, डी बी सी के बराबर है, ठीक है। पहले तो हमने ये प्रूव करा कि जब दोनों साइड सेम है और बेस सेम है तो दोनों का एरिया सेम होगा। फिर हमने दूसरी साइड से यूज करा, जो हमारे पास साइन थीटा वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम वो यूज करके क्या निकाला हमने कि ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा लगा लो, एक साइन थीटा लिखोगे और एक साइन 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये आप पूछोगे कि 180 माइनस थीटा ये आया कैसे। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसके अपोजिट बनता है, मतलब जो आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे ए और सी पे जो एंगल बनेंगे वो 180 के बराबर होंगे और जो बी और डी पे होंगे वो 180 के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये भी पूछोगे साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, पूछना चाह रहे होगे, मन में हो रहा होगा आपके, ठीक है, बता देता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, धन्यवाद आपका, ठीक है। कैसे, क्योंकि भाई 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, पहली बात, ठीक है, 180 के मल्टीपल पे कभी वैल्यू चेंज नहीं होती, और दूसरी बात ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का होता है, तो आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। चलो भैया एक और क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं, ए बी सी दिया है, ठीक है। ए बी को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ए सी को प्रोड्यूस कर देते हैं, डी और ई तक, चलो कर देंगे डी ई तक, बाइसेक्टर ऑफ डी बी सी, इनका बाइसेक्टर है ना, तो भैया इसका भी फॉर्मूला है, ये कितना हो गया 68, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो जाएगा आपका 68 32, तो ये आपका 80 हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2, तो माइनस कर दो, ए कितना है 80 है, तो 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। भाई ये रूल है, इट इज अ रूल, ठीक है। इसमें मैंने आपको 5-6 से ज्यादा रूल पढ़ा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भाई ट्रेडर ने अलाउ करा 18% डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस में, तो हाउ मच परसेंटेज अबव द क्रॉस प्राइस मस्ट ही मार्क, उसने मार्क करा होगा ताकि उसे इतना प्रॉफिट मिले, ठीक है। देखो भाई प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 100 पे प्रॉफिट हो रहा है इतने का, ठीक है, 6.6 का। तो बेसिकली वैल्यू कितनी है भाई, जो हमारे पास मार्क प्राइस है वो खुद में 100% है, एमपी 100% मान रहे हैं, तो उसका 80 कितने की वैल्यू दी है, 82% की वैल्यू दी है, तो ये 82% की वैल्यू है। इसे काट पीट के निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 8 1 जा, फिर ठीक है, बचा कितना 18 प्लस 6 24, 246 कितने जा 3 जा 30, तो मतलब 130% रहा होगा। तो हमने किस पे बढ़ाया होगा भाई, अगर हमने यहाँ पे ये 100 चीज हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हमारा कितना 130%, मतलब 130 हो गया, तो 30% हमने बढ़ाया होगा, ठीक है, ऐसे है। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल मई जून, ठीक है, बी ने अप्रैल मई जून का देख लेते हैं हमारे पास,
97, हम इसे पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। 97, 102 और 108 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 300, और हमने कितना दिया 5 7, 307 हो गया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर फरवरी एंड अप्रैल, फरवरी और अप्रैल को आपका निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं फरवरी अप्रैल का। फरवरी का देखो, ये 4 इसको दे देगा, ये 6 इसको दे देगा, कितना हो गया 400 हो गया, प्लस अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल इसके पास 8 ज़्यादा है, तो ये इसको 3 दे देगा, इसको 1 दे देगा, इसको 4 दे देगा, तो ये भी 400 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 307/800। आपको 3/8 की वैल्यू पता है ना, 37.5 होती है, इतना पता है ना मेरे दोस्तों, कि नहीं पता? अगर पता है तो दोस्तों एक ही ऑप्शन में आंसर दिख रहा है, इससे ज़्यादा क्या करोगे बताओ। अब आप कहोगे कि आपको माथा पेची अगर एग्जाम में करना है तो कर सकते हो भैया, इसे करते रहो डिवाइड, वो भी आंसर तब भी आ जाएगा। पहली बात तो देखो 8 ब्रेक है, एक ऑप्शन और ये ऑप्शन बचा, 50% हो नहीं सकता, 800 का 50% 400 होता है। और बोलो, और बताओ क्या बताऊँ आपको, इतना बेसिक इतना बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में आप आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भैया, देखो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है, यू लिख दिया, और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, डी लिख दिया। कितने मिनट में 55 में। अब इधर हम 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला देंगे, 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला देंगे, कितना हो जाएगा 1 घंटे, तो ये 85 मिनट हो गया। क्या करना है भैया तुमको, कुछ नहीं करना, देखो 12 बना दो तो ये आपका यू कट जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो आपका जो अप स्ट्रीम का चीज़ है वो कट जाएगा, और बाकी हम देख लेते हैं क्या बचेगा। 27 27 किलोमीटर, 27 डी माइनस हमारे पास बचेगा 20, 27 माइनस 20 डी किसके बराबर होगा। अब हम इसे टाइम का देख लेते हैं, तो 255 हो गया, और ये आपका हो गया 220, 255 और 20 35, ठीक है। 35 मिनट में वो 7 डी जाएगा, तो 7 डी 35 मिनट में है ना, इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 आ गया, 1 डी 5 मिनट में कवर कर रहा है, 5 मिनट में, मतलब 1 किलोमीटर डी डाउन स्ट्रीम का 5 मिनट में कवर कर रहा है, तो उसको कितना करना है 43.2 करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। आप कर लेते हैं भैया, 43.2 को 5 से करना है, ठीक है। ठीक है, 43 तो 216, 216 आप बताओ कितने आवर हो गया भाई। 180 आपका कितना हो गया, 180 आपका हो गया 3 घंटे, और प्लस 36, 36/60, तो कितना हो गया आपका 180 प्लस 36/60, और ये 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 3.6। देखो पूरी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है, ठीक है। चलते हैं, रब कर लेते हैं। अब देखो भैया, इस क्वेश्चन से कितने लोग डर गए, डर गए ना, डरना तो नहीं था ना यार। देखो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 8%, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा 8% के उस पे, और लास्ट ईयर में कितने पे मिलेगा 5% पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका बन गया, ठीक है। अब हम सीधा भाई देखो 12,000 वैल्यू दी है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके चलेंगे, तो 960 रुपये मिले, फिर हमें 960 मिले होंगे, फिर हमें कितना मिला है 5%, तो 12 का 5% कितना हो जाएगा आपका 12×5 600, ठीक है। प्लस अब भैया जब मुझे कितना मिल गया है 96, 990 मिला है ना, तो इधर भी कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा, सी आई है, तो हमें कितना मिला है 8%, तो 8% निकालोगे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, ये 8% निकालोगे तो 8, तो 9.6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है।
48 प्लस 4 72 76 70 और 7 पॉइंट गलत लगा दिया मैंने, 76.8 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम इसका भी देख लेंगे। इसको हमें 5% के हिसाब से करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर में है। तो 5% के हिसाब से आप कितना निकालोगे इसका? 5% के हिसाब से आपका आ जाएगा 48 48 48 96, 10% हो गया ना, 96। इसे ऐड कर लेते हैं, हमारे पास कितना हो गया। ठीक है, मोटा मोटा ऐड कर लेते हैं। 1800 हो गया, 1900, 1900, 2500। ठीक है, 2520 हो गया। 2520 में और ये ऐड कर देंगे तो 2600, 2600, 2600, 2520 था ना, देखो 2520 आ गया हमारा इतना। पच्चीस सौ बीस ही आया हमारा। ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया, 96 कर लेंगे, और ये 100, 176, 172.8। लमसम मैं करा रहा हूँ क्योंकि लमसम वैल्यू आपकी ज़्यादा डिफरेंस के साथ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 26, और ये आपका 94 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसका 5% भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 5% इसका आ जाएगा आपका 3.4 के आसपास, 3.9 के आसपास आ जाएगा 5%। तो आपका आंसर आ जाएगा, 3 ऐड कर लो, 2697। देखो कैलकुलेशन नहीं है एग्जाम में, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। देखो वैल्यू तो भाई इतनी भयंकर तो आ ही रही है आपके पास, तो आपको तो अपने हिसाब से अंदाजा करना पड़ेगा ना। आपको मैंने ब्रेक करके सिखाया है चीज़ें सारी। ठीक है, बाकी आप इसका पॉइंट भी निकाल सकते थे। अगर आप इसे करोगे तो ये 6.4 हो जाएगा। आप ऐसे करोगे तो भैया और टाइम लगेगा। कैलकुलेशन है, तो आप थोड़ा वैसा लॉजिक देखो जो आपके लिए भी सूटेबल हो और एग्जाम में टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, देखो भैया इस क्वेश्चन में गंभीरता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सभी को पता है ना 1 होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, अगर एक्स बटे वाई दिया है तो आपका इन्वर्स हो जाएगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपका हमेशा इन्वर्स में होता है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आएगा आंसर एक ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा आंसर वही आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो आपको साइन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा आपका। 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका 2xy। तो माइनस कर दो भैया, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा। ये तो आपको दिया ही है इसमें, ये आपको क्या दिया है, बेस अपॉन बेस दिया, ये हाइपोटेनस दिया है। परपेंडिकुलर आपका पी ये आ जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा। अब कुछ लोग पूछना चाहेंगे भैया कैसे, चलो भैया देखो स्क्वायर करोगे, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2xy। अब इधर आपका क्या है, माइनस का बेस का है, तो ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आ गया, तो बचा तो वही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो वही चीज़ बनेगी ना दोबारा।
पावर 4 में मैंने 2 बताया आपको एग्जांपल से समझाने के लिए, मतलब जैसे मैंने बोला है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने पूरा चीज़ लिख दिया आपको एक्सप्लेन करके। अब पर्सन बाय 5 टेबल, देखो इसे कैसे करोगे। 5 टेबल्स हैं, 9 चेयर है, ठीक है। कितने का हो गया, 1500 इतना। चलो भैया, मैंने अगर प्रॉफिट कमाया 5 टेबल पे तो कितना कमाया, 50%। 50% टेबल प्लस, और कितना कमाया इस पे, 18,180 हो गया, ठीक है। चेयर पे कमाया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2080। भाई एक एक जीरो दे दो सबको। 500, 500% कितना हो गया, 5 टेबल हो गया, ठीक है। और ये 18 चेयर हो गया, और ये कितना हो गया भाई, 20,800। अब देखो कट गया ना, 5 टेबल को 5 टेबल से काट दो, 9 चेयर की वैल्यू आ गई आपके पास। 9 चेयर की वैल्यू आ गई आपके पास 5400, ठीक है। एक चेयर की वैल्यू कितनी है, 600। 600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 खत्म। ठीक है, तो दोस्तों ये डीआई के क्वेश्चन से आप कर लेना, नॉर्मल क्वेश्चन से, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ज़्यादा चीज़ है, ठीक है। ए कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में। अब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो बी कितना एफिशिएंसी है, तो भैया ए, बी और सी की बात करेंगे, तो देखो बी 25% एफिशिएंट है, अगर हम 4 माने तो ये 5 हो जाएगा ना। और जो सी है वो कितना परसेंट है, 5-6। अगर ये 5 माने तो 6, तो मतलब हमें बराबर कोई चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, जब 5 दे ही रखा है तो ये 6 हो गया, ठीक है। इस रेशियो में वो काम करेंगे, ठीक है, इस एफिशिएंसी के। तो ए 30 दिन काम करता है, तो मतलब काम टोटल कितना होगा, 30 × 4 होगा, ठीक है। अब मिल के काम कितना करते हैं ये, 15 × 3, 45 काम कर लिया इन्होंने 120 में। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 75, तो माइनस डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 15। हाँ, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, टाइम बहुत हो गया आज, ओके।